यस नमस्कार टू ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ अल्फा इंजीनियर्स। यस बच्चों, कैसे हो? पहले तो ये बता दो सब जने। सबसे मेन चीज़ पता है क्या है यार? थोड़ा सा मस्त रह के, ईजी रह के, क्योंकि इंजीनियर मतलब वो जो कि ईजी है। बिजी है बट ईजी है। तो मंत्र क्या है? बिजी बट ईजी इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंजीनियर्स। और तुम तो भैया अल्फा वाले हो, तुम तो अल्फा इंजीनियर्स हो, तो उनको तो बिल्कुल भी कोई फिक्र की बात नहीं है। बस चीज़ों को अलाइन करने की बात है ना? कई बार हम भी हो जाते हैं, हर कोई हो जाता है कि यार ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। पर मैं देखता हूँ कि जब मैं उसको पेन से जॉट डाउन करता हूँ कि यार मुझे पहले ये, अगर मैं उनको एक पैरेलल लाइन में अलाइन कर देता हूँ ना, तो ट्रैक मिल ही जाता है। ठीक है, हम सबका ये एक्सपीरियंस है, तो तुम सबको भी ट्रैक मिल जाएगा और लास्ट तक हम पहुंच ही जाएंगे। बस लगे रहना है, मेहनत अपनी पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर इज व्हाट आर टॉपिक फॉर टुडेज क्लास। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर हुआ फिनिश। उसके जो भी बढ़िया क्वेश्चन थे, उसके जो भी बढ़िया टॉपिक थे, वो सारे समझाए हैं। चाहे सीरीज पैरेलल ले लो, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन ले लो, चाहे कैपेसिटेंस ले लो, चाहे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ले लो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ले लो, सब तुम लोगों ने अच्छे से किया भी है, आई एग्री। बट डेफिनेटली रिवीजन तो रिक्वायर्ड है। तो मेरे उसमें से सिर्फ क्वेश्चन निकाल लो, इन 17 लेक्चर्स के सिर्फ क्वेश्चंस निकाल लो, लगा दो। हर एक क्लास में हमने 10 से 12 क्वेश्चन, एवरेज बता रहा हूँ, 10 मान लो चलो, तो वो 10 क्वेश्चन मतलब हो गया 170 क्वेश्चन मेरे भाई, 170 क्वेश्चन। और वो चैप्टर 1 और 2 दोनों के मिला के, 1 और 2 मिलाकर, इसी चैप्टर का नहीं है वो। अब नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करूँगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करो। आज करा रहा हूँ, अब आने वाले आधे घंटे में इम्पॉर्टेंट PYQs। तो इधर इम्पॉर्टेंट PYQs में तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही ला पाया आज, तो कैपेसिटेंस पार्ट इसमें नहीं है प्लीज़। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो पार्ट है वी विल डू दैट, और कैपेसिटेंस हमने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, तो वो हमारा हो गया है, क्योंकि मैंने देखा ज़्यादातर PYQs मैच कर रहे थे। ठीक है, तो गो विथ कैपेसिटेंस, और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट। रेडी बच्चा लोग, आ जाइए। तो टुडेज एजेंडा दैट इज द PYQs, तो वो तो मैंने वहाँ लिख ही दिया, तो नॉट टू वेस्ट द टाइम एंड डायरेक्टली मूविंग टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और अप्रोच पकड़ लेनी है। जेई मीन्स 2025 में ही आया है, अप्रैल सेशन में ही आया है, इसी टाइप से आएगा। कुछ भी नया कुछ जन्म नहीं लेगा, पुराने ही होंगे, उन्हीं से कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है क्या बात? 2 मेटल स्फेयर, रेडियस 1 का R, सर 1 का कितना, 3R, और सर, और इसकी भी सिग्मा डेंसिटी। अब इन दोनों को टच कर दिया मेरे भाई, टच कर दो या फिर इनको किसी एक वायर से जोड़ दो, कुछ भी कर लो, एक ही बात होती। अब टच करने के बाद में क्या हुआ, सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो गई, और उसी का रेशो इनको चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ सारी बातें अपनी जगह है, पर एक ही खेल है जो होता है। सर क्या खेल होता है कि जब भी मेटल स्फेयर को मैं जोड़ दूंगा, उनको टच कर दूंगा, उनको वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो दे विल हैव द कॉमन पोटेंशियल। कितना अच्छा ये लाइन है, कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉमन पोटेंशियल। किसी ना किसी फॉर्म में ये कंसेप्ट पूछे जाने वाला है कि नहीं बच्चों? मुझे इस पे रिप्लाई चाहिए। हमारा अप्रोच, हमारा वे ठीक है ना सर? हाँ, कॉमन पोटेंशियल पे तो पूछा जाना ही है। दैट मीन्स द पोटेंशियल ऑफ V1 बराबर V2। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला तो हम नहीं भूले, Q/R। तो सर K, इधर सर Q1 लिखना चाहिए ना आपको, तो मैं 1 ही लिखूंगा। इधर R लिखना चाहिए, इधर लिखना चाहिए K Q2/3R। फाइन विद दिस। अब सर इसमें ना Q नहीं है, देखो कहीं पे भी Q नहीं है, तो रिप्लेस सिग्मा एंड Q। तो मुझे एक रिलेशन ध्यान आता है कि सिग्मा है Q/A। इज दैट फाइन? तो Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A। शेल वी मूव टू दैट? चलें क्या? और इसके लिए क्या लिखूं सर मैं? आप लिखो 3 ले जाओ, उधर चाहो तो आप ले जाओ, और Q1 को लिखो सर सिग्मा 1। एरिया लिखना बहुत आराम से,
4 पाई आर स्क्वायर, जल्दीबाजी नहीं, इज इक्वल्स टू, इधर क्या लिखें सर, इधर आप लिखो सिग्मा 2 और 4 पाई इंटू 9 आर स्क्वायर। मेरे भाई क्या ठीक लिख रहा हूँ मैं, 3 आर का स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा क्या, 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 1 हो गया, 9 3 हो गया। What they want sigma 1 upon sigma 2, they want sigma 1 upon sigma 2 and that comes out to be बच्चा 3/1। अब जो ऑप्शन मिल जाए कर दो टिक सर, 3/1 है ना जी, है ना जी, फाइन है। बस ऐसे मेरे साथ आज क्या 12-15 क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते क्या, मुझे जवाब दे दो सर। बिल्कुल कर सकते हैं, चीज़ों को समझ समझ के हम कर सकते हैं यार, अभी कर देंगे। The work done in moving a test charge between the 2 points inside a uniformly charged spherical shell is 0। अब मेरे को एक दिमाग में पकड़ में आ गई थी बात हमेशा से ये कि स्फेरिकल शेल के इनसाइड, मेरे भाई इनसाइड E0 होती है और V कांस्टेंट होता है। इससे ऊपर कंसेप्ट ही नहीं है बेचारों के पास, है इतना, पूछने को इतना है। E0 होती है, V कांस्टेंट होती है, तो मैंने रट लिया ना, शेल शेल शेल, स्फेरिकल शेल, मेटेलिक स्फेरिकल शेल, ठीक। तो वर्क डन कैसे होगा भैया, अब मैं अगर ये बातें पकड़ पा रहा हूँ कि वर्क डन तो सर Q इंटू डेल्टा V होता है, एकदम मैं टू द पॉइंट कह पा रहा हूँ, सारी बातें टू द पॉइंट। तो अगर V कांस्टेंट है तो सर W तो 0 होगा। आप कहते हो चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज तो है ही नहीं। ये इतनी सी बात तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगी, कैसे ना कैसे काम आएगी, है ना, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट एंड इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस ऑफ द शेल। सही है, तो एक्सप्लेनेशन भी इसका दे दिया इसने, तो ये तो एक्सप्लेनेशन भी लग रहा है, तो हम बी वाले को मार्क कर दें इफ़ यू पीपल फाइंड इट राइट। तो दोनों सही तो तुम्हें लग ही गए थे, मेन मुद्दा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ सर है ना, अभी आप ही ने तो कहा कि चेंज इन पोटेंशियल नहीं है, तो हाँ एक्सप्लेनेशन लग रहा है मुझे, मैं कन्विंस्ड हूँ इस बात से, है तो ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफर टू द इरेगुलर मेटालिक डिस्क जो दिख रही है तुम्हें। वैसे तो डिस्क ऐसी होनी चाहिए, ये डॉटेड वाली डिस्क होनी चाहिए, पर ये है ही इरेगुलर, यहाँ से तो एकदम शार्प। ये है स्मॉल एरिया, आप मानेंगे इस बात को, हाँ सर। और ये थोड़ा सा बिग एरिया, बिग, स्मॉल तो लार्ज बोलना चाहिए था वैसे मुझे, चलो पर बिग लिख दिया, फिजिक्स वालों की इंग्लिश है। और ये दोनों एरिया तो सेम है, थोड़े कर्व हैं, थोड़े कर्व हैं, पर हाँ एरिया तो सेम है सर। अब एक मुद्दे की बात है ही कि सर जहाँ एरिया कम वहाँ सिग्मा ज़्यादा। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए बच्चों, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। सर जहाँ एरिया ज़्यादा ना वहाँ सिग्मा कम, और जहाँ एरिया कम तो मुझे लगता है सर सिग्मा 1 बड़ा है। किससे बड़ा है? सिग्मा 3 से बड़ा है। सर आपको पता है सिग्मा 2 से भी बड़ा है, और 4 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, क्योंकि दोनों का एरिया एक जैसा लग रहा है। और क्वेश्चन कहता है यही ऑप्शन चूज करो, सिग्मा 1 सिग्मा 3 से बराबर है, और 2 और 4 बराबर है। 1 2 से बड़ा है क्या? हाँ 1 2 से बड़ा है। 3 4 से बड़ा है क्या? हाँ बड़ा है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1 3 से बड़ा है क्या? हाँ 1 3 से बड़ा है। क्या बड़ा? ये भी ठीक है। ए बी सी, कौन सा ऑप्शन लग रहा है सर? डी ऑप्शन। क्या पूरा पढ़ भी लेना, आराम आराम से तुम लोग पढ़ लेना और फिर इसको कर देना, तो भी तुम्हारा आंसर आएगा यार। क्या ही ऐसा हो गया इसमें? ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। असर्शन रीजन आ गया वापस। द आउटर बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मेड अप ऑफ मेटल, हाँ, विच प्रोटेक्ट्स द पर्सन इनसाइड फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। सर एकदम ठीक बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, मेटालिक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना, हाँ, तो वो उस हिसाब से बच सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी, अरे वाह, एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। मतलब दे वॉन्ट यू टू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, अप्लाई योर ब्रेन एंड गिव इट द आंसर। दिस इज वॉट जेई वॉन्ट्स। और उसी में हम थोड़ा सा कर जाते हैं गड़बड़। ऐसा नहीं है, जिसने अपने माइंड को एक जगह फोकस रखा ना, बस हमने तो देखा है बच्चों, इतने सालों से देख रहे हैं। ये बोल रहा है
कि Q1 Q2 चार्ज दिख रहा है, 30 सेंटीमीटर दूर है। एक तीसरा चार्ज है Q3, वो पहले वहाँ C पॉइंट पे रखा हुआ है, C से उसको D पे लाया। तो आपने वर्क डन किया, सर किया ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो, वर्क डन तो किया ही होगा। तो मैं कहता हूँ वर्क डन किया होगा तो यही होगा क्या भाई, क्या Q इंटू डेल्टा V होना चाहिए सर, ऐसा होना चाहिए कायदे से। तो Q कौन आया सर, Q3, और डेल्टा V कौन आया सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सर C से D गया है तो D का पोटेंशियल माइनस C का पोटेंशियल, है ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ सर, अब VD लिख दो और VC लिख दो, काम खत्म करो यार। VD पर पोटेंशियल कितना है सर, D पर पोटेंशियल Q1 देगा और Q2 देगा। 3 का तो क्या लेना देना, मतलब 3 का पोटेंशियल D पे नहीं देखेंगे, जो दोनों पहले से हैं उनका देखेंगे। Q1 और Q2 हैं, तो Q1 का कितना है सर, तो सर K Q1 बटा कितना डिस्टेंस है भाई, वो कितना है, 40 ही है क्या, 40 ही है। यस 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 40, तो 0.4 लिखना चाहिए फिर मुझे। हाँ सर VD पर आप सुनो सर, प्लस भी तो लिखो, K Q2 अपॉन 10, तो 0.1 लिख दो सर। बताओ मैं VD सही लिखता हूँ, लिखता हूँ। और अगर VD सही लिखता हूँ तो फिर VC भी लिखूंगा, पोटेंशियल एट C। सर वही 1 और 2 ही देंगे। 1 वाले तो मेरे को मिल गया सर, बहुत आसानी से मिल गया मुझे 1 वाला, और दूसरा वाला ये 2 वाला। सर पर 2 वाले की डिस्टेंस भी आप ऐसे देखोगे, ऐसे करना तो आपको वही पड़ेगा, डिस्टेंस तो पोजीशन वेक्टर की तरह ही लेनी पड़ेगी। ये कितनी है, 40 30 50 सर, मिल गया ना हमें 90। ओके फाइनली कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया, K Q2 बटा 0.5। अब माइनस करना चाहिए सर इनको, जैसे आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो माइनस करोगे इन दोनों को, तो माइनस से एक चीज़ तो दिख गई, ये दोनों कटे। अरे भैया ये दोनों कटे कटे, आगे बढ़ो। Q3 इनको माइनस माइनस माइनस, तो K भी कॉमन ले जाऊँ क्या बाहर, लेके जाऊँगा मैं। Q2 बाय 0.1 लिख दूँ, माइनस लिख दूँ, Q2 बाय 0.5 लिख दूँ, फिर तो Q2 भी बाहर लूँगा। ले लिया जी Q3 Q2, और बनने लग गई मेरी फॉर्म सर 10 माइनस 2, 8 आ गया यार बाहर, 8 K Q2 Q3। अब कुछ मैचिंग हो रही है तो कर लो यार तुम लोग। वो Q3 K, हाँ अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, क्या मुझे कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंस से करना था क्या इसको। वैल्यू किसकी चाहिए, K की वैल्यू चाहिए। रुक जाओ यार, मैं देखा नहीं, मतलब कहने की बात है इनको K की वैल्यू चाहिए और कंपेयर भी मुझे इसी पोटेंशियल डिफरेंस से करना है। तो क्या बनेगा, 8 ही बनेगा यार, 8 8 8 Q2, 8 Q2 है क्या, 8 Q2 D करो, देखता हूँ एक बार चेक भी करता हूँ। सही है भाई, वो बनना ही था, देखो 8 बन तो गया, 8 Q2 सही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, सब मिल गया तुम्हें, हटाओ 8 बज गया। नेक्स्ट वाला देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब सब भाई आए हुए हैं, मन से तोड़ना करा रहा हूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, ये लो शेल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसके सरफेस पर 120, सर मतलब इनसाइड भी 120 कांस्टेंट होता है ना, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट होता है, ठीक है। द पोटेंशियल एट द सेंटर 120 सर, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर 120 सर, एंड एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर सर, इस पे तो कम होगा, तो 120 120 और कम, 120 120 और 80, खत्म। ठीक है क्या, ऑप्शन सही तो करेंगे, आगे बढ़े। देखो ये भी ठीक आया है क्वेश्चन, ये ठीक आया है, दो कंसेप्ट्स को मर्ज करने की कोशिश की है, कैपेसिटेंस और वो थोड़ा सा मर्ज करने की कोशिश किया है इन्होंने। टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स,
लार्ज, पढ़ा है हमने, गॉस लॉ के अंदर एप्लीकेशन पढ़ी है इसकी। 10 सेंटीमीटर अपार्ट है, कितना है इन द फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज v। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट a एंड b, कहाँ है a एंड b, वो रहा a एंड ये रहा b, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। क्या लगता है तुम लोगों को, मतलब कहने की बात ये है कि सर ये एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, शीट मान लो, ये जा रही फील्ड, और ये पूछते हैं पोटेंशियल और देते हैं डिस्टेंस। अब कौन नहीं रिलेट कर पा रहा है कि फील्ड मैं बता दूंगा, पोटेंशियल मुझे चाहिए और डिस्टेंस दी है, तो एक ही चीज़ आ गई, वो है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा V बाय डी, लिख दूँ, डेल्टा डी लिख दो यार। सर डेल्टा V बराबर E इंटू डेल्टा डी, माइनस माइनस तो लिख लेंगे, अगर माइनस की अभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। माइनस साइन तो ये बता रहा है अपोजिट है। क्या अपोजिट है सर? एक लाइन याद कर रही है हमने, बहुत गजब की लाइन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। क्या लाइन है। ओके सर ठीक है, डेल्टा V से शुरू करें सर, E लिखें सर, E गिवन नहीं है, क्या लिखोगे तुम E? हाँ नहीं लिख सकते, E नहीं लिख सकते क्या? मत लिखो, चलो E लिख दो। ये डेल्टा D कितना होगा सर? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप पता है कितना है? 4। अरे नहीं है क्या 4? 4। क्या आंसर हुआ? 4 ही है यार। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दी नहीं क्या इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वैसे मुझे पता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो रख सकता हूं, फिर भी आंसर नहीं बैठ रहा मेरा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में तो यूनिफॉर्म है ना, ये तो एग्री कर रहे हो ना तुम, दोनों पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर के बीच में फील्ड यूनिफॉर्म होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। सिग्मा इन्होंने दिया नहीं, मुझे कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी निकालो, तो मैंने कह दिया भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम 4 है। अच्छा 0.4 लिखो यार, अब आ गया शायद आंसर मेरा। देखो मैं क्या गलती कर गया, देखना भैया 0.4 लिखा, ये लो 0.4 सेंटीमीटर में नीचे। अरे नहीं यार सर, 0.04 बटा 100 नहीं आया। क्या गड़बड़ हो रहा है? क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा गड़बड़, तो गड़बड़ कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बता दूंगा यार। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अच्छा इस इलेक्ट्रिक, ओके नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। अब मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रही थी मुझे अभी तक, अब मिल गई मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है कितनी मिली मुझे? V बाय 10 इंटू 4, मजा आ गया, 2/5V। तुम देखो मैं कहां जाकर थोड़ा सा स्टक हुआ या मुझे टाइम देना पड़ा, जो कि बड़ी बात नहीं है। एक बार क्वेश्चन को मैं अगर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूं ना तो मजा आ जाए। अब मेरा तो फ्लो बन गया है, कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो वो सारी बातें, इसलिए मैं तो उतना ही ध्यान दिया। पर तुम लोगों के लिए तो नया रहेगा ना, उस समय ऐसा रहेगा, तो 2 बार जो पढ़ जाएगा ना उसको खेल जाएगा। क्योंकि मैंने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं निकाल सकता हूं इसके बीच की, V बाई डी इंटू डी, है ना। नाइस बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आना ही है। क्या नहीं आना? क्या नहीं आना कि सर वो पोटेंशियल एनर्जीज, सर पोटेंशियल एनर्जीज होती क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस एट देयर लोकेशन, the amount of work done in assembling the charges at their location. Fine, good. तो
तो सर कैसे उनको लोकेशन पे लाएं, तो वो कहना चाह रहे हैं पहले ऐसे रखे हुए थे सारे, पहले ऐसे रखे हुए थे सारे, फिर इनको ऐसे रख दिया, पहले ऐसे रखे हुए थे सॉरी ऐसे रख दिया, तो सर आपने तो वर्क डन किया होगा, वर्क डन किया होगा, हाँ किया है वर्क डन, तो वो उनका डिफरेंस चाहिए, मतलब इधर कुछ वर्क डन पहले हुआ होगा फिर उधर कुछ वर्क डन हुआ होगा ना। तो कैसे करते हैं सर इसको, पहले ये आया तो W1 कोई वर्क डन नहीं हुआ, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर जब ये आया तो वर्क डन हुआ W2, W2 कितना हुआ, W2 कितना हुआ सर, इसका पोटेंशियल कितना है के क्यू नॉट स्क्वायर बाय कितना लेना है भाई, फिर बोलोगे कि गलत ले लिया, ए है के Q1 Q2 बाय आर, इसके लिए कितना लेंगे सर √2a, W3 के लिए लिखना पड़ेगा के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए, तो लिखना ही लिखना है, प्लस के क्यू नॉट स्क्वायर बाय, ये डिस्टेंस कितनी है भैया √2a नहीं है क्या, तो लिख दो √2a। W4 कितना लिखना पड़ेगा सर, ट्वाइस तो लिखना पड़ेगा क्यू के नॉट स्क्वायर बाय ए, प्लस एक लिखना पड़ेगा कम से कम, एक दो तीसरा, यस एक ही लिखना पड़ेगा √2a। ये तो हो गया पहले वाले का इनिशियल एनर्जी। अब जब कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो गई तो ये पहले आया होगा मान लेते हैं, तो सर W1 वर्क डन 0, फिर ये आया होगा बेचारा तो W2 वर्क डन हुआ, तो मुझे यार ये डिस्टेंस चाहिए होगी, फिर तुम लोग दो पहले मुझे ये डिस्टेंस दो, सर ये a/2 ये a/2, तो a²/4 का रूट तो हो गया 2a²/4, मतलब a/√2, पाइथागोरस से निकाल लिया मैंने, तुम लोग भी निकालना, a/√2। एग्री कर गए इस बात पे सर, कर गए, चलो शुरू करो। तो फिर W2 कैसे निकालेंगे सर आप, हैं W2 वर्क डन कैसे निकालोगे आप, ये इनके बीच का ही निकालोगे ना, इनके बीच का ही निकालोगे ना, के क्यू नॉट स्क्वायर बाय a/√2, फाइन। सर W3 कैसे निकालोगे, 3 मतलब ये वाला आया, हाँ ये आया 3 पे, तो ये आया तो इसके अगेंस्ट भी होगा और ऐसे सीधा भी होगा, तो सीधा तो लिख दो के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए, प्लस ये जो इधर से आया है ना इसके लिए आप लिख लो वही ऊपर वाला लिख लो, के क्यू नॉट स्क्वायर √2 बाय ए, फिर W4 लिखो। सर ये वाला जब आया तो सर इसने इसके भी किया, इसके भी किया, इसके भी किया, तो दो तो वो वाले टर्म आ गए ना, ये वाले 2√2 वाले, 2√2 वाले तो दो टर्म आ गए, प्लस ये वाला एक टर्म आ गया, क्या के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए। अब ये कहते हैं माइनस करो, डिफरेंस निकालो, माइनस करो, दो में से एक करना, दूसरी वाली कंडीशन में से पहला करना, मतलब इन सारों में से इनको करना, तो वो सब तो प्लस के हैं और ये सब माइनस के हैं, तो क्या कटा मेरा, तो 2k² स्क्वायर, देखो इधर से और इधर से ये दोनों कट रहे हैं, कौन ध्यान दे रहा है मेरी इस बात पे, ये कट गया मेरा भैया। अब वो तो कटने वाले तो नहीं है वो, तो ये तो जुड़ जुड़ा कर हो जाएंगे 4√2 के क्यू नॉट स्क्वायर बाय ए, माइनस इधर क्या हो जाएगा जुड़ जुड़ा कर खेल, एक तो बना मेरा 2k² नॉट स्क्वायर बाय ए प्लस √2 बाय ए, ये बन गया। अब ये उसके पास तो जा ही सकता है और कोई ना कोई फिर तुम्हारा आंसर मैच भी कर सकता है, तो जब वो उसमें से माइनस हो जाएगा 3 बच जाएगा मेरा, 3 भी बच गया, 2 भी बच गया, मेरा आंसर है डी। देखो 3 भी बच रहा है और 2 भी बच रहा है, 3√2 एक ही ऑप्शन में मिला मुझे डी में, मेरा डी आंसर आ गया, बड़ा नहीं था। अरे भाई मैंने इनिशियल एनर्जी लिख दी, फाइनल एनर्जी लिख दी, माइनस कर दिया। तुम लोग लिख लिख के करोगे तो आराम से क्यों नहीं होगा तुमसे। फिर भी नहीं समझ में आया, प्लीज राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, और कुछ रिपीट करना होगा मैं कर दूंगा। ये लो, एक कैपेसिटर का एक क्वेश्चन तो इसमें आ ही गया, क्या कंसिडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ए, सेपरेशन डी,
इफ ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, व्हाट दे वांट यार, पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला याद आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर, सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्वेश्चन में गिवन है, वी 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 ई डी, ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक कट, एक बच गया, क्या आंसर है, डी, हाफ ई नॉट ई स्क्वायर डी, ए डी 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 ए डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 2 point charges this constitute a dipole are, अब यहाँ आना है क्वेश्चन, आना है भैया, आना है, placed in a uniform electric field, the work done on the dipole in rotating it with equilibrium, ठीक है। तो देखो एक तो भैया एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला है कि नहीं, के Q1 Q2 बाय आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक वर्क डन का फॉर्मूला है, भूले तो नहीं, cos θ1 माइनस cos θ2, ऐसे दो एंगल देते हैं ना, तो ये रोटेटिंग में ये काम आता है, ठीक है सर। P को लिखो Q इंटू 2A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, पहले कैसे रखा हुआ था, तो वर्क डन ऑन द डाइपोल इन रोटेटिंग इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम थ्रू द 180, इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री, कि जब P और E सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट मीन्स सर cos 0 डिग्री, और 180 तो 180 होता है, तो cos 180 डिग्री, 0 से 180 घुमा देना, मतलब अब एंगल को 180 कर देना, क्यों कितना 4 माइनस 6, 2a डायरेक्ट दिया है मुझे, 9 और -9 का गैप हुआ 18 माइनस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 की पावर 4, और अंदर बना 1 + 1 तो 2, क्या बना भैया 18 × 8 10 की पावर -4 जूल, 18 × 8 होता है 144, याद है क्या 144, आंसर हो गया ये, मिली जूल चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, मिली में ही आ रहा है मेरा आंसर भी, डी है क्या, हाँ डी है। ये लो, अभी जो बोल रहा था ना मैं तुम्हें को नाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उधर से ही करा दिया मैंने, के Q1 Q2 बाय आर, Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस है 7 7 14, खत्म, सॉल्व करना, मतलब होमवर्क दे रहा हूं ये, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये देखो एक छोटा सा डाइपोल, क्वेश्चन पढ़ना, कह रहा है कि एक छोटा सा डाइपोल ओरिजिन पे रखा है, ये रखा हुआ, अब उसका पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी है, नहीं वो तो दे रखी है कि ए पॉइंट पर पोटेंशियल है V0 और फील्ड है E0, ये तो दे रखी है, इसके लिए दे रखी है, B के लिए क्या क्या होगी, B के लिए पोटेंशियल क्या होगा, B के लिए फील्ड क्या होगी, तो इस डाइपोल के लिए B पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है, सही बोलता हूं सर, ये तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपको बताऊं क्या सर, पक्का बताऊं क्या, कि पोटेंशियल 0 होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है, सर फील्ड तो होती है ना पर, तो फील्ड तो निकाल दो, फील्ड जो होती है ना वो एक्सियल की, जो फील्ड होती है ना वो एक्सियल की आधी होती है, तो अगर मैंने यहाँ की फील्ड E0/2 लिख दी, पर लिखते लिखते मेरे एक दिमाग में एक चीज़ आई, भैया यहाँ डिस्टेंस R है, यहाँ 2R, तो ये ऐसे ही दे दी, कुछ भी नहीं करना इसका, सर इधर डिस्टेंस 2R लेनी है आपको, तो नीचे जब 2R लिखूंगा तो नीचे 4 बन जाएगा, 4 1/4 1/4 1/4 1/4, आंसर है E0/8 मेरे भाई, नहीं तो जो बच्चा आंसर करके आएगा 0 और E0/2, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं, चलो बढ़िया बात है, तो E0/8 का आंसर है कौन सा है भाई, बी, नहीं डी है, डी है, क्या गलती कर दी मैंने, सॉरी यार, कुछ तो कर दी मैंने गलती, सॉरी यार, ई इक्वेटोरियल होता है KP/R³, सॉरी, सो यू हैव टू डू द क्यूब, एंड क्यूब इज 8, और 8 और 2 16,
कर गया ना गलती, देखो मैं भी। अब ठीक है, ऐसी चीज मैं क्या है, मैं सोच गया इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर्मूला क्या लगा दिया मैंने, के क्यू बाई आर स्क्वायर, पर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मेरे भाई, आर क्यूब होता है वो, दैट इज आर क्यूब, दैट इज नॉट। फाइनली डन। नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और क्लास ओवर, नेक्स्ट 2-3 मिनट्स एंड क्लास ओवर। अब ये क्या है, 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस, करवा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि करवा चुका हूं, पहला क्वेश्चन ही आया था मेरे पास, तो दोनों को जोड़ दिया। चार्जेस, इनके चार्जेस का रेशियो इनको चाहिए, होमवर्क करवाया है मैंने। एक ही चीज ध्यान रखता हूं सर इसमें हमेशा मैं, जब भी वायर से कनेक्ट कर दिया तो कॉमन हो जाएगा पोटेंशियल। कब तक करंट चार्ज फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए। ये क्या है, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द थिन स्फेरिकल शेल। मैं एक शेल बना दूं, उसकी सिग्मा लिख दूं, उसका रेडियस आर बना दूं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अच्छा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो फॉर्मूला याद है मुझे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू को लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू एरिया, एरिया लिख सकता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। के को भी लिख सकता हूँ चाहो तो, तुम लोग बोलो तो एप्सिलॉन नॉट। क्या कट रहा है, ये कट रहा है, 4 पाई भी कट रहा है, मेरे पास बच रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। है कोई ऑप्शन, आर वार कुछ नहीं बच रहा है। बी, बी देखें, चेक करें, सही है भाई। हाँ, द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, जैसे कि पेट्रोल जा रहा है, डीजल जा रहा है, तो उन्होंने, तुम लोगों ने देखा है, तो वो ट्रक जो जाता रहता है उसकी जो चेन है ना वो नीचे लटकती रहती है, ग्राउंड को टच करती करती चलती। क्यों? क्योंकि वो ट्रक मेटालिक है। अब वो चेन मेटालिक क्या करती है, अगर उस ट्रक, मेटालिक ट्रक के ऊपर चार्ज आ गया, क्यों आ गया, एयर के कारण। एयर के कारण जब चार्ज आ जाता है ना, एयर के ड्रैग के कारण चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज एक्यूमुलेट होता गया होता गया होता गया, और कोई भी बाईपास करने को नहीं है, तो वो चार्ज में आ सकती है स्पार्क, और वो स्पार्क कैच कर सकता है ये इनफ्लेमेबल फ्लूइड, और अगर उसने पकड़ ली तो वो आग लग जाएगी। तो उस आग से बचने के लिए वो एक चेन ज़मीन पर चलाते, रगड़ते हुए चलते हैं, ताकि वो ग्राउंडिंग के तरह उनके तरह वर्क करे। पर ये चार्ज आया क्यों, एयर के कारण। तो बोला टू प्रोटेक्ट द टायर्स, नो। इट इज़ अ कस्टम, नो। टू अलर्ट द अदर व्हीकल्स, नो। टू कंडक्ट एक्सेस चार्ज ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इन द ग्राउंड एंड प्रिवेंट स्पार्किंग। सही बात है, एकदम सही बात है। फाइन, फाइन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर। पोटेंशियल वेरीज, याद आ गया क्या फॉर्मूला, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ना, एनी जनरल पॉइंट का। कौन भूल गया इस फॉर्मूले को, पूरा डेरिवेशन किया है इसका हमने। एनी जनरल पॉइंट का सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, नॉट क्यूब, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर। सी, ये एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। करेक्ट। क्यों सर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो इसका मतलब वर्क डन जीरो। सही है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये लाइन भी सही है, ये तो दोहराए नहीं है कि हाँ सर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है ना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है, और इसी कारण वर्क डन जीरो होता है, इसी कारण वर्क डन जीरो होता है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो हाँ, ये एक्सप्लेनेशन है बच्चों। इधर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है क्या, मुझे बताओ, एक बार आंसर चेक करूं पहले। सही है भाई। अब मैं बताना चाहूंगा क्यों ऐसा हुआ। सर परपेंडिकुलर है, अगर पैरेलल होती तो फिर तो पोटेंशियल भी हो जाता, और पोटेंशियल हो जाता तो वर्क डन हो जाता, पर परपेंडिकुलर है इसीलिए पोटेंशियल नहीं है, तो वर्क डन नहीं है। ठीक है, तो ये जो फाइल है इसमें मैं 10 क्वेश्चन तुम लोगों को देके जा रहा हूँ, सिमिलर 10 क्वेश्चंस देके जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें इसका प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से तुम लोग इसका प्रैक्टिस कर लो।
ये कहाँ से ले सकते हो, मेट JEX के ऐप से ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे होमवर्क के साथ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करो, बढ़िया से करो, कोई भी परेशानी हो कमेंट में पूछो। ओके डन। नेक्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। डन, थैंक यू, बाय, नमस्कार।